शिकायत करने वाले की मंशा उतनी थी, उसकी सोच उतनी थी, उसने शिकायत कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरी वीडियो देखी। पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। ओ भाई, मेरे पुत्र का एक YouTube चैनल है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। जी सर। सो हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस ऑल आर फाइन। और आज की कहानी इज वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग स्टोरी जो आप कभी सुनने वाले होंगे, क्योंकि आज आपके बाबू भैया जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। अब आपके बाबू भैया पुलिस स्टेशन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि परसों आपके बाबू भैया के पिताजी को पुलिस स्टेशन से कॉल आया। और जब हमारे पिताजी को पुलिस स्टेशन से कॉल आया तो आपके बाबू भैया सो रहे थे। मतलब मैं मस्त नींद में सो रहा था और मैं अराउंड 4-5 बजे सो के उठा तो मेरे पापा मेरे को बुला के बोलते हैं, आओ बेटा इधर बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। तो उस टाइम मुझे अपनी जिंदगी में करे हुए सारे पाप याद आ गए थे। मैं सोच रहा था कौन सी वाली बात पापा को पता लग गई है जो शायद उन्हें कभी मैंने नहीं बताई होगी। लेकिन जब पापा ने मुझे ये कहा ना कि तेरे लिए पुलिस स्टेशन से कॉल था, तो लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी। बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पुलिस स्टेशन से आपके बाबू भैया के लिए कॉल आएगा। और अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि बाबू भैया आपके लिए पुलिस स्टेशन से कॉल क्यों आया, तो हम आपको बता देते हैं। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा हमने KTM की एक वीडियो डाली थी जो ओवर द इंटरनेट बहुत ज्यादा वायरल गई थी, जिसपे हम अपने पिताजी को लेकर के KTM के एक राइड पे गए थे। लेकिन वो राइड हमारे लिए थोड़ी भयंकर साबित हो गई थी क्योंकि हमारे पिताजी ने सरेआम हमारी ले ली थी। तो वो वीडियो सावेज डैड के नाम से फेमस हो गई थी और मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं एक ना एक प्रॉब्लम तो खड़ी होने वाली है, क्योंकि उस वीडियो पे ओवरऑल 4-5 करोड़ व्यूज थे सारे प्लेटफॉर्म्स मिला करके। तो हमें लग रहा था कि उन 4-5 करोड़ लोगों में से एक ना एक लौंडा तो होगा जो हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। अब हाजरात कुछ ऐसे वे कि किसी ने उस वीडियो के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि माय डैड वाज परफॉर्मिंग स्टंट्स, व्हीलीज एंड एवरीथिंग। एंड मुझे यही चीज समझ नहीं आई कि उस वीडियो में मेरे पिताजी ने कहाँ स्टंट करे। तो किसी ने मेरे और मेरे डैड के खिलाफ एक कंप्लेन करी थी कि हम लोग रोड पे स्टंट परफॉर्म कर रहे थे और बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे थे, जबकि इस वीडियो में कोई स्टंट परफॉर्म नहीं किए गए थे और कोई रैश ड्राइविंग नहीं थी। मेरे पापा ने हार्डली 70 चलाई होगी और मैंने वीडियो में बकायदा बताया। लेकिन सबसे भयंकर बात तो ये है गाइस कि जिस बंदे ने कंप्लेन करी है हमें उस बंदे का नाम नहीं पता है। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पता तो चले कि आखिरकार वो बंदा है कौन जिसने हमारे खिलाफ कंप्लेन करी है। फिलहाल मैं आपको अपने पापा से मिलाता हूँ और पापा से आगे की कहानी सुनते हैं कि उनके साथ एक्चुअली में हुआ क्या था परसों। तो भैया आज मैं आपको अपनी स्टोरी इस प्रकार से बता रहा हूँ कि परसों मेरे पास सुबह लगभग 10-10:30 बजे एक कॉल आई और उसने कहा कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। तो मैं थोड़ा घबरा गया कि आखिर में पुलिस इंस्पेक्टर ने क्यों फ़ोन किया। तो उसने पहले बेटे का नाम कहा, फिर उसने कहा कि आप उनके फादर हो। मैंने कहा जी मैं उनका फादर हूँ। तो फिर आगे कहा कि आप बाइक चलाते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल बाइक चलाता हूँ। तब तक मेरी दिमाग में कुछ बात आई नहीं थी, ये किस रेफरेंस में बात कर रहा है। जिन इंस्पेक्टर साहब मेरे से बात कर रहे थे उनका लहजा बहुत मज़ेदार था, बहुत शालीनता से वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप जो है स्टंट करते हो। तो मेरी तो पहले कुछ समझ में आया नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास KTM है, ये है, वो है, 50 सवाल पूछे उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हो रखी है और आपको उस रिपोर्ट के रेफरेंस में आना है। तो फिर आज उसी रेफरेंस में मिलने के लिए अनुराग के साथ देहरादून जा रहे हैं। सो गाइज बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चल रही है लाइफ। मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में स्पाइस्ड अप नहीं रहेगा ना तब तक कुछ मजा नहीं आने वाला है। लेकिन पापा आपका एक्सपीरियंस क्या था जब आपको थाने से बोला है? मैं पता सो के उठाऊं और पापा बोल रहे इधर आके बैठ, कुछ बात करनी है। मैं सोच रहा हूँ भाई पता नहीं क्या कांड कर दिया मैंने। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा ना पापा आपके फैन हो चुके हैं ओवर द इंटरनेट। देखो जो फैन है उन सबका मैं थैंकफुल हूँ और उन सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। बाकी तो आगे देखते रहिए कि आगे की स्टोरी में क्या होता है। माई पापा वॉज गेटिंग थोड़ा परेशान हो रहे थे कि क्या होगा। मैंने कहा पापा जब तक ब्रो से ना खड़ी है ना आपके साथ, मतलब मेरे साथ तो खड़ी है, लेकिन जब तक आपके साथ ब्रो से ना खड़ी है ना तब तक हम तबाही मचा देंगे। तो भैया पापा जा रहे हैं अपनी बाइक पर, एवेंजर पर, क्योंकि पापा को कुछ और काम भी है देहरादून में और मुझे कुछ और काम है। तो हम लोग साथ पहले जाएंगे पुलिस ऑफिसर के पास एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग वहाँ से कहाँ से जाना है ना मम्मी? एक्साइटिंग चलनी चाहिए ना लाइफ। वही माई फैमिली इज ऑल पॉजिटिव गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है मेरी फैमिली। वो देखो आपके पति भाग गए बेटे, बाहुबली जा रहे हैं मम्मी आपका आज युद्ध करने। पता लगेगा आज कटप्पा कौन है, आपको बाहुबली पे अटैक करने वाला। चलो सिया। So guys, my family is all excited for this and मतलब ये ना एक नया चैप्टर खुला है लाइफ में। जब तक मेरे को तो ऐसी ज़िंदगी अच्छी लगती है यार, जब तक मतलब एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है ना तभी तक मज़ा आता है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ बोरिंग होगी ना तो फिर ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा यार। तो गाइस
अभी हम लोग पहुँच चुके लोकेशन पे। हियर इज़ माय डैड विद अस एंड पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। वो कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए तो 5-7 मिनट लग जाएंगे। हियर इज़ माय डैड वेटिंग फॉर अस। पापा वेट कर रहे हो आप उनका? इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आते हैं पुलिस ऑफिसर और इस फेक रिपोर्ट पर वो क्या एक्शन लेते हैं और हमें क्या करना अब आगे देखा जाएगा। ओ भाई लेट्स टॉक and see what happens. I'm really nervous guys. I'm really nervous कि क्या होने वाला है। So guys, here are the police officer and ये हमारा बयान लेने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। आज रात को मैं इंस्टाग्राम पे उस बंदे की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किसने ये एप्लीकेशन लिखी थी और कहाँ से फाइल हुई थी। साथ ही साथ इस केस की FIR में अगर आगे भी कुछ होता है तो मैं सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा। तो अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जाओ जाके फॉलो कर लो और बाकी की कहानी वहाँ पर बात करें। तो गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं एंड जो भी कुछ हुआ वो मैं आपको घर पहुँच के बताऊंगा। लेकिन पापा यू आर फेमस। देखो जो कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिकायत करने वाले की मनसा उतनी थी, उसकी सोच उतनी थी, उसने शिकायत कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूरी वीडियो देखी और बाकी का अपडेट हम आपको घर पहुंच करके देंगे। लेकिन बहुत भयंकर चीज़ है जो मेरे को आपको बता दी है और मैं आपको घर पहुंच करके पूरी एप्लीकेशन रिपोर्ट और सब कुछ बताने वाला और ये भी बताने वाला हूँ कि किसने वो एप्लीकेशन फाइल करी। एक्सपेक्टेड था पापा वो बंदा फाइल करेगा, अब बंदे का ही पता नहीं है। तब एक बंदा हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 करोड़ व्यूज़ आ रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा करेगा, लेकिन किया भी है तो ठीक है, पुलिस वालों ने अपना काम किया है। सो गाइस बाकी की बातचीत हम लोग घर पहुंच के करते हैं एंड सीधा घर मिलते हैं आपसे रिपोर्ट के साथ। सो हेलो जी, आई नो गाइस 2-4 दिन से चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर चल रही है, बट ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। सो मुझे पता है यार तुम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए जानने के लिए कि आपके बाबू भाई के साथ आज क्या हुआ है। तो लेट मी स्टार्ट। सो इस कहानी की शुरुआत तब हुई थी जब दिन में मैं घंटाघर पहुंचा तो मैं अपने पापा के साथ नॉर्मली वहाँ पर व्लॉग कर रहा था। मैंने कहा यार पुलिस ऑफिसर आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया था क्योंकि जिन पुलिस ऑफिसर ने हमें कॉल करके बुलाया था उन्होंने डिसाइड करा कि वो लोकल में ही कहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो शायद ऑन ड्यूटी थे। तो अब कहानी यहाँ पर ये भी कि मैं व्लॉग कर रहा था वहाँ पर और दूसरी तरफ से ना सिटी पुलिस की कार आ रही थी। तो मैंने कहा भाई ये सिटी पुलिस की कार है, नॉर्मली पेट्रोल कर रही होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उस सिटी पुलिस की कार से एक आवाज़ आई कि अनुराग डोभाल आप कहाँ पर है, मैंने कहा ओ भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में। ओ भाई मुझे ना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जिन ऑफिसर ने मुझे कॉल करा था ना वो उस गाड़ी में बैठे होंगे। अब जब वो उस गाड़ी में बैठ करके बोल रहे हैं कि अनुराग डोभाल आप जरा साइड आ जाओ, मैंने कहा शिट पापा भयंकर सीन हो गए। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक था वहाँ पर और थोड़ा सा डर गया था। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है। लेकिन जब मैं उन ऑफिसर से मिला तो वो ऑफिसर इतने पोलाइट और हम्बल थे ना कि मतलब बहुत अच्छा सा लगा उनसे बात करके। तो हम उनके पास गए और उन्होंने हमसे हमारे नाम और एड्रेस पूछे और ये जस्ट कंफर्म करा कि ये बाप बेटे वही हैं जो उस दिन KTM चला रहे थे। अब सीन यहाँ पर आगे बढ़ ही रहा था तो मुझे लगा कि हम लोग थाने जाकर के बात करेंगे, लेकिन हम लोग गाइस थाने जाकर के बात नहीं करने वाले थे। एक्चुअली वो सर ऑफिशियल ड्यूटी पे थे तो मैंने उन्हें ऑफर करा कि कि हम लोग कैफे जाकर के बात कर लेते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन और आपको बयान लेना है वो हम लोग कैफे में जाकर के ले लेंगे। तो हम लोग कैफे के लिए जा ही रहे थे तो उनके साथ एक और ऑफिसर था, उन्होंने कहा आप पीछे बैठ करके बात कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड और डरा हुआ था कि अब क्या होने वाला है, क्या बातचीत होने वाली है। तो अब यहाँ पर हम लोग अंदर गए एंड जब हम लोग अंदर गए तो सबसे पहली चीज़ गाइस उन्होंने वो एप्लीकेशन दिखाई। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब उनका कॉल आया था तो मुझे लगा था हमारे खिलाफ एक FIR हुई है, लेकिन जब उन्होंने वो एप्लीकेशन दिखाई तो बेसिकली इट वाज एन कंप्लेंट। तो किसी ने हमारे खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करी गई थी जिसमें 4 पॉइंट लिखे गए थे जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दिखाई जो कि बेसिकली एक ईमेल था। तो ये जो ऑनलाइन कंप्लेंट हुई थी ये बेसिकली ईमेल के थ्रू हुई थी। तो जिस बंदे ने हमारे खिलाफ वो एप्लीकेशन डाली थी उस एप्लीकेशन में सबसे पहला पॉइंट हमारे खिलाफ ये लिखा गया था कि हम लोग स्टंट परफॉर्म कर रहे थे। बेसिकली माय डैड वाज परफॉर्मिंग स्टंट ऑन रोड। तो मुझे ना बहुत ज्यादा हंसी आई पहला पॉइंट पढ़ के कि पूरी वीडियो हमारे पास थी, प्रूफ्स हमारे पास थे, बट स्टिल मैं वो एप्लीकेशन पुलिस ऑफिसर के सामने पढ़ रहा था। मैंने कहा एक बारी चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स लिखे गए मेरे खिलाफ। दूसरा पॉइंट जो लिखा गया था उस एप्लीकेशन में वो ये था कि हम लोग बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे थे, जो कि वर्थलेस पॉइंट था क्योंकि हम लोग रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे थे एंड एवरीथिंग वाज ऑन सेफ्टी मेजर्स। मैंने हेलमेट पहना था, सेफ्टी प्रिकॉशंस लगा रखे थे, हेलमेट का कैमरा, एवरीथिंग वाज देयर फॉर
मी। तो यू नो जब पुलिस ऑफिसर ने मुझे वो एप्लीकेशन दी तो आई वाज क्वाइट स्माइलिंग, एंड पुलिस ऑफिसर को भी यह बात पता थी कि ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही रद्द फाइल की गई है, क्योंकि जिस बंदे ने वो एप्लीकेशन डाली थी ना ही उस बंदे ने अपना एड्रेस मेंशन करा था और ना ही अपना फोन नंबर मेंशन करा था। तो पुलिस क्रॉस चेक नहीं कर पाई कि एप्लीकेशन फाइल किसने करी है। तो आई वाज शॉक्ड यू नो कि मुझे एक चीज़ ये लगी कि यू नो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कैसे हो गई जब तक आप यू नो जिस बंदे ने एप्लीकेशन फाइल करी है आप उसी का पता नहीं लगा लेते कि एक्चुअली में वो है कौन। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ जो उस पूरे एप्लीकेशन लेटर में लिखी गई थी ना, वो ये लिखी गई थी कि इनकी वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है एंड लोग उसे बहुत ज़्यादा अप्रेज कर रहे हैं एंड सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं पुलिस से ये चाहता हूँ कि आप इनकी वीडियो टेक डाउन करा दो। एंड वो पॉइंट पढ़ के मुझे पूरा गेम समझ में आ गया। एक्चुअली गाइस जिस बंदे ने एप्लीकेशन फाइल करी थी उस बंदे का मेन मोटिव केवल ये था कि हमारी वीडियो टेक डाउन हो जाए। अब ये कंप्लेंट फाइल हुई थी 17 मई की, लेकिन इसको प्रोसेस होने में लगभग 1 महीना लग गया। लेकिन उस 1 महीने में इस वीडियो ने इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे कि वी वर ऑलरेडी फेमस ऑन द इंटरनेट। लेकिन जिस बंदे ने वो एप्लीकेशन फाइल करी थी उस बंदे को केवल एक ही बात की चुल थी कि मेरा तो नहीं लेकिन मेरे डैड इतने ज्यादा फेमस क्यों गए। मतलब ओवर द इंटरनेट सब लोग मेरे पापा को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था मुझे यू नो कि बाप बेटे का रिलेशनशिप हम लोग ऐसा दिखा रहे हैं। तो पूरी कंप्लेन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इनकी वीडियो कैसे ना कैसे करके यूट्यूब से टेक डाउन करा दी जाए और उसके बाद इनकी रीच खत्म हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूंगा ये 17-18 मई के आसपास ये वीडियो राइज कर रही थी। दिस वीडियो वाज ऑन 2-3 लाख ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी इनिशियली कुछ लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ दिनों में रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक्स और बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी थी। तो मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत अलग लगी कि अगर मैं फेमस हो रहा था ना तो शायद उस बंदे को प्रॉब्लम होती तो समझ में आता, लेकिन हमारे पिताजी फेमस हो रहे थे और उसके बाद उस बंदे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये तो मेरी समझ से पार ही था। तो जब मैंने वो एप्लीकेशन पढ़ी जिसमें बहुत सारे पॉइंट और भी लिखे गए थे कि आप इनकी वीडियो टेक डाउन करा दो, स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो, ये कर लो वो कर लो, तो पुलिस ने हमारा स्टेटमेंट लिया और उस स्टेटमेंट में मेरे और मेरे पापा ने साफ साफ ये मेंशन करा था कि हमने कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा और हम लोगों ने किसी को भी परेशान नहीं करा और इवन जो इनिशियल ड्राइवर था उसने हेलमेट पहन रखा था और सारे सेफ्टी गेयर्स ऑलरेडी मौजूद थे। तो जो पुलिस ऑफिसर थे वो बहुत मैच्योर पुलिस ऑफिसर थे और उन्हें पता चल रहा था कि यू नो चीजें क्या चल रही हैं। उन्हें भी पता था कि अगर 2 करोड़ लोगों में से केवल एक बंदे ने ऑब्जेक्शन उठाया तो कहीं ना कहीं किलस तो रही है ना तुम्हारी। तो हमारी पुलिस से कॉन्वर्सेशन भी और सब कुछ कॉन्वर्सेशन करने के बाद चीजें यहाँ पर ये भी कि हमने ऑफिसर से पूछा यू नो सर हमारी कोई गलती है नहीं, एंड ही वाज अंडरस्टैंडिंग इट कि हमारी कोई गलती थी नहीं। हाँ यहाँ पर एक चीज हुई थी कि जब मैंने पापा को बाइक चलाने के लिए दी थी तो माय डैड वाज नॉट वेयरिंग हेलमेट। पुलिस ऑफिसर ने भी यही कहा कि नो कि आपके डैड ने जब बाइक पकड़ी तो ही वाज नॉट वेयरिंग हेलमेट। लोगों को ये बात भी पता है कि मैं पीछे से बोल रहा था यू नो कि स्टॉप दी बाइक, बट वो वर्क फ्लो ऐसा हुआ कि इट वाज अ फन वीडियो एंड मुझे हार्डली लगता है कि मेरे पापा ने 5 मिनट बाइक चलाई थी और उन 5 मिनट के टेन्योर में पापा ने हेलमेट नहीं पहना था। तो अब यहाँ पर जब पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो पुलिस ऑफिसर ने हमें क्लीन चिट दे दी थी कि यूर वीडियो वाज गुड और आपकी वीडियो टेक डाउन नहीं करा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने हमें बहुत प्यार से कहा कि आप एक बहुत छोटा सा चालान करा लीजिए, क्योंकि जब आपके पापा ने बाइक चलाई तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। तो गाइज हम लोगों ने अपने डैड के लिए एक चालान करा लिया था और ये चालान हमारा हेलमेट के लिए हुआ था। तो अपने पिताजी का हेलमेट का चालान कराने के बाद आई वाज प्रिटी श्योर कि हमें और उनको भी ये बात पता था कि यू नो ये एप्लीकेशन वर्थलेस है, क्योंकि उस वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं। और स्टंट मेरे पिताजी 55 साल के होने वाले हैं, अगर उन्होंने वो KTM RC200 चला भी ली ना तो वो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन स्टंट तो शायद उस वीडियो में कभी थे ही नहीं। खैर 2-3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पुट करी थी यू नो कि मेरे खिलाफ एक FIR हो गई है। तो बहुत सारे लोगों का मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि हम लोग साथ खड़े हैं और मुझे बात पता था कि अगर कुछ चीज़ें इधर उधर भी हो जाती हैं तो मुझे पता है कि ब्रो सेना मेरे साथ खड़ी है। मुझे और मेरे डैड को एक चीज़ क्लियर थी कि भले ही किसी ने हमारे खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, लेकिन हमारे साथ आज वो 2 लाख लोग खड़े हैं जो हमारी फैमिली। आज मेरे साथ वो 2 लाख लोग खड़े हैं जो मुझे अपनी फैमिली समझते हैं, वो मेरे साथ मेरा गम झेलते हैं, वो मेरे साथ मेरी खुशियां मनाते हैं। मेरे पापा को जो ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है तो दे स्टैंड विद मी देयर। तो मुझे पता था ये छोटी सी दिक्कत में तो ब्रो सेना हमारा साथ संभाल ही लेगी। एंड इंस्टाग्राम पे गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मुझे पता है कि यू नो 2 दिन मुझे बहुत सारे लोगों की सपोर्ट आए, इवन मेरे को बहुत बड़े बड़े कॉल्स भी आए कि यू नो कि अगर कुछ होगा तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन हम लोग कहीं पर भी गलत नहीं थे। तो मुझे पता था कि चीजें हमारे फेवर में होने वाली हैं। एट लास्ट पुलिस ने हमारा एक छोटा सा चालान करा और उसके बाद हमारी बहुत अच्छी ग्रीटिंग हुई, ना ही हमारी वीडियो टेक डाउन हुई और ना ही हमारे पास कोई लीगल कंप्लेन एक्सेप्ट भी हुई है, क्योंकि इस वीडियो में केवल हेलमेट की दिक्कत थी और हेलमेट का चालान हम लोगों ने करा दिया था। सो ओवरऑल गाइस वीडियो अभी भी लाइव है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। एंड ये पूरे केस में कुछ भी नहीं हुआ, केस डिसमिस हो चुका है। लेकिन मुझे आज इस बात का पता लग चुका है कि जिस दिन आप बढ़ने लग जाते हो ना, उस दिन जहां आपको 1 लाख लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहां कोई ना कोई एक बंदा तो ऐसा आएगा जिसको आपकी सक्सेस से दिक्कत होगी। लेकिन जब तक आप लोग हमारे साथ खड़े ना, ऐसे 1000 लोग भी आ जाए, मुझे पता है तुम लोग संभाल लोगे। दिस इज UK07 राइडर साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ।
सरिगमा पदनीसा